जी, इश्तियाक अहमद न्यायक हमारे साथ जुड़े हैं। इश्तियाक जी, क्या कहना चाहेंगे जो आज की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देने जा रहे हैं? देखिए, आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जो मेन मकसद है वो जम्मू कश्मीर में एज रिलैक्सेशन के रिलेटेड है। आपने देखा होगा जब से एब्रोगेशन ऑफ 370 और 35 हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर किस प्रकार के हालात रहे। उसके बाद कोविड-19 का दौर रहा और उस दौर में भी जम्मू कश्मीर में किस प्रकार के हालात रहे। और इस दौरान जो 2-3 साल का जो समय बीच में गुजरा, इस टाइम में बहुत सारे हमारे बच्चे जो थे वो ओवर एज हो चुके हैं। और आज 2-4 दिन पहले मैंने एक प्रेस नोट और एक नोटिफिकेशन पढ़ा था जेके एसएसबी की साइट से, जहां पे सब इंस्पेक्टर जेकेपी पुलिस में जो है कुछ वैकेंसीज दिखाई गई थी, 800 के करीब कुछ वैकेंसीज दिखाई गई थी। और मेरे आपसे बात करने का मकसद सिर्फ इतना है, मैं गवर्नमेंट से, एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पिछले 3-4 साल में जब से एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ है और उसके बाद जब कोविड-19 की महामारी हमारे देश में आई थी और जो पोस्ट वगैरह थी वो जनरेट नहीं हो पाई थी और कोई भी एग्जाम जो है इस दौरान नहीं हुआ था। 370 के बाद जम्मू कश्मीर में हालात जो है काफी टेंस रहे, जिसके चलते जम्मू कश्मीर में कोई भी एग्जाम नहीं हो पाया। और इन सब चीजों के साथ साथ हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, जो जिनमें कैलिबर है, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो इन पोस्टों के लिए डिजर्व करते थे, लेकिन उनकी जो एज थी वो एज लिमिट जो जेकेपी में है वो क्रॉस हो चुकी है। तो मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे ओवर एज हो चुके हैं कम से कम 2 साल का उन्हें एज रिलैक्सेशन दिया जाए, जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर हालात खराब रहे, 370 के बाद जम्मू कश्मीर में हालात खराब रहे, कोविड की वजह से जम्मू कश्मीर में हालात खराब रहे, कोई पोस्ट जो है वो जनरेट नहीं हो पाई, कोई एग्जाम नहीं हो पाया, तो मैं समझता हूं कि इसमें किसी भी बच्चे का कोई दोष नहीं है। 370 के बाद हालात यहाँ पे खराब रहे तो इसमें गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की है, इसमें बच्चों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बच्चों का कोई दोष नहीं है कि बच्चे नहीं कर पाए। अगर जम्मू कश्मीर में एग्जाम हो गए होते तो जितने भी बच्चे हैं जो इस समय ओवर एज हो चुके हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो काफी इंटेलिजेंट बच्चे थे, जो अच्छे पढ़े लिखे, अच्छी डिग्रियां उनके पास थी, जो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो पाते। लेकिन ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि काफी अच्छी डिग्री होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम बनी है उस पॉलिटिकल प्रॉब्लम का शिकार जो है हमारे बच्चे हुए। बहुत सारे हमारे बच्चे जो है ओवर एज हो चुके हैं, जो 3-4 साल से इसी उम्मीद में बैठे हुए थे कि गवर्नमेंट कोई पोस्ट जनरेट करे और हम फॉर्म फिल करें और अपना एग्जाम दें, लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं हो पाया। आपने देखा कि 3-4 साल से 370 के बाद जम्मू कश्मीर में किस प्रकार के हालात रहे। और इन सब हालात के चलते अगर हमारे बच्चों की एज जो है वो, हमारे बच्चे जो है ओवर एज हो चुके हैं, तो मैं समझता हूं कि उन बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं है। ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी और मैं समझता हूं कि यूथ को पॉलिटिकल प्रॉब्लम का शिकार करना बहुत गलत है, उनके साथ नाइंसाफी है, क्योंकि अच्छी पोस्ट पे जाने वाले बच्चे ओवर एज हो चुके हैं। तो मेरी एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट है और मेरी काफी उम्मीदें हैं एलजी साहब से कि वो इस विषय पे इस विषय पे अपनी बात रखेंगे और इसका सोल्यूशन जो है वो जरूर देंगे। कम से कम एज रिलैक्सेशन जो है इस समय बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि अगर अभी तक जो पोस्टें हैं वो सिर्फ एडवर्टाइज हुई हैं, जब फॉर्म लगने शुरू हो जाएंगे तो उससे पहले ही गवर्नर साहब को इस पे कोई अच्छा फैसला लेना चाहिए और एक मौका उनको देना चाहिए। और रही बात एज की, देखिए पुलिस में एज जो है जरूरी है कि 28 जो एज रखी गई थी वो मैं समझता हूं कि जरूरी है, लेकिन इसमें आपका फिजिकल टेस्ट होना है। तो जिस बच्चे में कैलिबर होगा, जो आपका एग्जाम पास कर पाएगा, जो आपका ग्राउंड क्वालिफाई कर पाएगा, जो फिजिकल कर पाएगा, तो उसको आप लोगे। तो मैं समझता हूं कि जरूरी है कि आप बच्चों को चांस दो। फिर वो रही बात की उनके फिजिकल टेस्ट की, तो अगर उनमें कैलिबर होगा, वो फिजिकल टेस्ट पास कर पाएंगे तो उसके बाद ही वो इन पोस्टों पे जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है ये कि बच्चों को जो है इस समय एज रिलैक्सेशन दिया जाए। पॉलिटिकली जो शिकार
बनाया जा रहा है बच्चों को, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चों की इसमें कोई बच्चों का कोई दोष नहीं है। पॉलिटिकली ये हालात खराब थे, पॉलिटिकली जो यहाँ पे सिचुएशन थी वो नॉर्मल नहीं थी, तो इसमें किसी बच्चे का कोई दोष नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी फिर से एक मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से कि इस विषय पे वो जरूर सोचेंगे और इसका अच्छा सोल्यूशन देंगे और बच्चों के फेवर में जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन देंगे। तो मैं समझता हूं कि अगर इस पे गवर्नर साहब जो हैं वो बात करते हैं, इसका कोई सोल्यूशन देते हैं, तो इसका कोई सॉर्ट आउट करते हैं, हम भी चाहते हैं कि स्मूथली जो है इसका कोई सोल्यूशन निकले। अगर इसका सॉर्ट आउट कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तो मजबूरन कोविड-19 के चलते हमें रोड्स पे आना पड़ेगा, क्योंकि रोड्स पे हम आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इस एज रिलैक्सेशन का कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, बच्चों को एज रिलैक्सेशन नहीं मिली, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हम सड़कों पे उतर आएंगे, क्योंकि बच्चों की जो एज है वो एज खत्म हो चुकी है। तो इसलिए मेरी गवर्नमेंट से, स्पेशली एलजी साहब से काफी रिक्वेस्ट है, और मैं काफी बहुत सारी चीजें, मुझे पूरी तवक्का है कि गवर्नर साहब इस पर पूरी ध्यान देंगे और बच्चों को एज रिलैक्सेशन देंगे। थैंक यू।